कोरोना वायरस के प्रकोप से जूझ रहे देश के लिए एक अच्छी खबर भी है। सरकार के सलाहकार वैज्ञानिकों के समूह ने कोरोना हालात के विश्लेषण के बाद आकलन किया है। कोरोना संक्रमण का पीक 3 से 5 मई के बीच आ सकता है। इसके बाद देश में कोरोना संक्रमण के मामले कम हो सकते हैं। यह अनुमान पूर्व के आकलन से एक सप्ताह पहले पीक आने का है। कोरोना संक्रमण के मरीजों की तेजी से बढ़ रही तादाद के मद्देनजर यह अनुमान लगाया गया है। संक्रमण पर नजर रखने के लिए गठित वैज्ञानिकों की समूह के प्रमुख एम विद्यासागर ने कहा, हमारा अनुमान संक्रमण का पीक अगले सप्ताह में आने का है। हम कुछ अन्य अनुमानों को लेकर गंभीर नहीं हैं। इनमें संक्रमण का पीक जुलाई या अगस्त में आने की बात कही जा रही है। हमारा मानना है कि तब तक देश से संक्रमण की मौजूदा लहर खत्म हो जाएगी, लेकिन पहले की तरह बहुत कम मामले आते रहेंगे और स्थिति नियंत्रण में होगी। आपको बताते चलें कि पहले इसी समूह ने 5 मई से 10 मई के बीच कोरोना पीक आने की बात कही थी। हालांकि एम विद्यासागर ने यह भी कहा है कि हमें इस लहर के असर से आने वाले 4 से 6 हफ्ते तक जूझना पड़ सकता है। इस दौरान बड़ी संख्या में मामले आते रहेंगे, लेकिन हम अगर सावधानी बनाए रखते हैं तो दिनों दिन इसकी तादाद कम होती चली जाएगी। इसलिए मुश्किल से निपटने को लेकर कोई लंबी रूपरेखा मत बनाइए। जो करना है बचाव के लिए अभी कीजिए, क्योंकि यह वह समय है जिसमें सबसे ज़्यादा बचने के प्रयास करने चाहिए। खुद को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। भारत में लगातार 10 दिन से प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। भारत में कोरोना संक्रमण की पहली लहर में सितंबर 2020 में एक दिन में अधिकतम 97,894 मामले सामने आए थे, जबकि मौजूदा लहर में 10 दिनों से अधिकतम मामलों की संख्या इससे 3 गुना से ज्यादा बनी हुई है। इसलिए गणितीय अनुमान के अनुसार पीक अब ज्यादा दूर नहीं है। इस अनुमान को ठीक हो रहे मरीजों की बढ़ती संख्या भी बल दे रही है। इसलिए माना जा रहा है कि बेहतर समय ज्यादा दूर नहीं है। देश भर में पिछले 24 घंटे में पहली बार 4 लाख के पार मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 4,01,911 नए मरीज सामने आए। 3521 लोगों की जान चली गई है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि पहली बार 2,98,951 संक्रमित ठीक हुए हैं। देश में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 करोड़ के पार है, तो वहीं कुल मौतें 2,11,000 से ज्यादा। देश ऑक्सीजन, दवाओं और संसाधनों की किल्लतों से जूझ रहा है। पूरी दुनिया से भारत को मदद भेजी जा रही है। न्यूज़ तक ब्यूरो।